नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज हम शास्त्र प्रमाण के भटकाव से बचने के लिए संत कबीर साहब के वचनों को सुनेंगे। संत कबीर साहब एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इस भारत वर्ष के अंदर में तथागत की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। तथागत सम्यक संबुद्ध जहाँ शास्त्रों को प्रमाण मानना धम्म का अंग नहीं है। शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानना है कि शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा मानना है, उसको प्रमाण नहीं माना है। वही बात कबीर साहब ने कही है। वही बात कबीर साहब ने कही है। और कबीर साहब शास्त्र प्रमाण से भटकाव, शास्त्रों को प्रमाण मानने से किस प्रकार से भटकाव हुआ है और व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग न करते हुए शास्त्रों के गुलामी में जाकर अपने विवेक को खोकर मार रूपी एरिया को न जीत पाने के कारण, मार रूपी एरिया को न समझने के कारण भव बंधनों से मुक्त नहीं हुआ। और भव बंधनों से मुक्त न होकर वो सद्गति के क्षेत्र में उसको जाना चाहिए था। जो उसके पास इतना अच्छा शरीर था, इतना अच्छा विवेक बुद्धि थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसका उसने सदुपयोग नहीं किया। शास्त्रों को प्रमाण मान के कि शास्त्रों में जो लिखा है वही सत्य है, और अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपनी सारी इंद्रियों को सही प्रकार से संचालन करने का जो उसका बिड़ा था, जो उसकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गया। और मुक्त होकर वो शास्त्रों का गुलाम बना। तो मुक्त होकर वो शास्त्रों का गुलाम बना और शास्त्रों के भटकाव में आकर कई लोग शास्त्रों को पूछते हैं, लेकिन अपने विवेक को क्षीण करके, अपने बुद्धि को क्षीण करके। शास्त्र आपके लिए एक साधन है। शास्त्र आपके लिए एक साधन है, एक सहयोग है कि जिससे आप वो चीज़ को समझ सकते, विश्लेषण कर सकते, उस महापुरुष के वाणी को समझ सकते हो। लेकिन उस महापुरुष ने जो वचन बोले हैं वही वचन उसी प्रकार से लिखे गए हैं, और उसी प्रकार से लिखे गए हैं और आपने उसी प्रकार से समझा है, ये आप कैसे जान रहे हो? उसको जानने समझने के लिए आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका विजडम उस प्रकार से डेवलप होने की ज़रूरत है। तो कबीर साहब का जो ये व्याख्यान है आपकी बुद्धिमत्ता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए है। तो इसको विकसित करने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए है। तो आइए हम लोग सब मिलकर इसको समझते हैं। तो आप कृपया इसको ध्यान से सुनिए। मैं पहले कबीर साहब के जो बेली नंबर 2 के अंदर में जो उनके दोहे हैं उस दोहे को कहूँगा, और उसके बाद में उसके हिंदी के अंदर में उसका विस्तृत विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। उस विवरण को आपको जानकर, समझकर ग्रहण करना। अगर सही लगता है तो ग्रहण करना है, सही नहीं लगता तो नहीं ग्रहण करना है। ये आपके विवेक बुद्धि पर, आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो मेरा काम है कि आपको जानकारी प्रदान करना, बाकी सारा काम आपका है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, हम देखते हैं बेली नंबर 2। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, भल सुमृति जह डाये न हो रमैया राम, धोखे किए हु विश्वास हो रमैया राम, सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सोरे किए हु विश्वास हो रमैया राम, ही तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु दिहल मोही थापी हो रमैया राम, गोबर कोठ उठाए हो रमैया राम,
परिहरी जेबेहू खेत होर मैया राम, मन बुद्धि जहवा न पहुँचे होर मैया राम, जहाँ खोज कैसे होय होर मैया राम, यह सुनी के मन धीरज धरहु होर मैया राम, मन बड़ी रहल लजाए होर मैया राम, फिर पाछे जनी हेरु होर मैया राम, कालबुत सब आई होर मैया राम, कहही कबीर सुनो संतो होर मैया राम, मन बुद्धि डिग फैलाए होर मैया राम। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं कि हे रमता राम चेतन, ये मानो तूने धर्मशास्त्र को स्वतः प्रमाण के धोखे में पढ़कर अपने आप को अच्छा ठगाया है और खोया है। तुमने अपने आप को अच्छा ठगाया और खोया भी है, बहुत सारा खो दिया है। वस्तुतः तुमने धोखे में विश्वास कर लिया है, परंतु तुमने जिसमें विश्वास किया है वह तो चारे का प्रलोभन देकर लोहे के कांटे में मछली फंसा लेने जैसा है। अर्थात तुम मिथ्या प्रलोभन देकर फंसा ले गए हो। भक्तों ने कहा, हे महाराज, ये तो वेद शास्त्रों की बातें हैं। गुरुओं ने कहा है कि इन पर विश्वास करो, और उन्होंने हमें शास्त्रों की मर्यादा में बांध दिया है। तो सदगुरु ने कहा, तुम तो शास्त्रों की दुहाई देकर उसी प्रकार अपना उद्धार सोचते हो जैसे कोई राजा अपने हमलावर शत्रुओं से बचने के लिए गोबर का परकोटा उठाए। ये बटोई मनुष्य, ऐसी स्थिति में तुम्हें रण क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ेगा। हे सत्य इच्छुक रमता राम, जहां मन बुद्धि नहीं पहुंचती वहां खोज कैसे की जा सकती है? यह सुनकर मन में धैर्य पकड़ो। तुम्हारी स्वयं चेतना से अलग न राम है, न रहीम है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है। उक्त बातें सुनकर भक्तों का कल्पना में फैला हुआ मन लज्जित हो गया, और भक्तों के निरुत्तर हो जाने पर कबीर साहब ने पुनः उन्हें समझाया, हे पथिक चेतन राम, अब पुनः पीछे लौटकर कुछ मत खोजो, क्योंकि तुम्हारी चेतना से अलग कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वह सब नकली वस्तुएं जो है वो छूट जाएगी। जितनी भी नकली वस्तुएं सब छूट जाएगी। तो कबीर साहब ने कहा है कि हे संतो और हे रमैया राम, सुनो, अब तुम अपने मन और बुद्धि को अपने पास ही फैलाओ। अर्थात अब तुम बाहर कुछ न खोज कर सदैव स्वयं का अनुसंधान करो। तो ये जो बेली नंबर 2 है, इस पर कबीर साहब जो कहते हैं उसका हम विस्तृत व्याख्यान भी देखते हैं। तो कबीर साहब की जो पंक्ति है, इस पंक्तियों में क्रांति है। कहीं कहीं वह सघन है। तो इस पहली पंक्ति में कहा है कि मनुष्य, तू धर्मशास्त्र के स्वतः प्रमाण के धोखे में विश्वास कर अपने को ठगा लिए गए हो। धर्मशास्त्र किसी संप्रदाय या मजहब के हो सकते हैं, उन्हें आंख मूंद कर मानना, उनकी अच्छी बातों के साथ अनर्थकारी बातें भी पल्ले पड़ेगी। आंख मूंद कर मानने से क्या होगा कि उसकी जो अनर्थकारी जो बातें हैं उसके साथ अच्छी बातें, मतलब दोनों बातें आ जाएगी, अनर्थकारी भी आ जाएगी और अच्छी भी आ जाएगी। तो कबीर साहब उस समय अधिकतर वेदों की परंपरा के ज्यादा करीब थे,
और इसलिए वेद, अधिकतम जो वेद शास्त्र है भारतीय चिंतन धारा के शास्त्रों के ही नाम लेते हैं, चाहे समर्थन में और चाहे खंडन में। वैसे में बीच बीच में वेद के साथ किताब भी कह देते हैं, तो उनके कहने का जो अर्थ है यहाँ है कि संसार के सभी मत, मजहबों या धर्मशास्त्रों में कोई भी किताब को स्वतः प्रमाण नहीं मानना। किसी भी बात की प्रमाणिकता उसकी जांच परख के बाद ही मानी या नहीं मानी जा सकती है। मतलब कोई भी हो, यहाँ वेद का किताब का नाम लिया तो केवल वेद के बारे में नहीं, किसी भी मजहब धर्म की किताब उसको स्वतः प्रमाण को नहीं मानना है, उसको जांच परख के मानना है। हो सकता है वहाँ प्रिंटिंग वाले ने गड़बड़ी की हो सकता है रिपोर्टिंग करने वाले ने गलती की हो, कुछ भी गलती हो सकती है। प्रिंटिंग करने वाला गलती कर सकता है, छपाई वाला गलती कर सकता है, कहीं पर भी गलती हो सकती है। तो आपको कोई भी किताब को स्वतः प्रमाण नहीं मानना है। स्वतः प्रमाण मानकर जैसे कि वैसा ग्रहण करोगे तो अच्छाई के साथ बुराई भी आ जाएगी। फिर आप सही और गलत की जानकारी नहीं ले पाओगे, और सही और गलत की जानकारी न लेने के कारण आप उसमें फंस सकते हो। ये बड़ी चेतावनी है, बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी है उन लोगों के लिए कि जो लोग किसी किताब को जस का तस मानते और जस का तस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और वह इसलिए वो किसी झंझट में पड़ जाते हैं। तो उन झंझटों में नहीं पड़ने के लिए अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कठिन काम है उन लोगों के लिए कि जो रात दिन धर्म ग्रंथों को पूछते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि ये धर्म ग्रंथों को मानना, और इसके कारण बड़े विश्व के अंदर तांडव निर्माण हुए। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जो चर्चों के अंदर में भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पर किसी ने कहा कि भाई वे पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं, वहीं पर उन वैज्ञानिकों के साथ गड़बड़ होना शुरू हो गया। कभी कभी हम सुकरात को देखते हैं कि सुकरात को कितनी प्रताड़ना हुई, क्योंकि सुकरात ने जो चीज़ वैज्ञानिक ढंग से कही दूसरे लोगों ने मानने को तैयार ही नहीं हुई। तो कहने का मतलब कि इन किताबों के चक्कर में आज भी कई लोग के साथ घटनाएं होती है, जो किताबों के चक्कर में जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये बोलते हमारे वो इस किताब में लिखी है, भगवद गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। और जो भगवद गीता, मनुस्मृति, वेद को मानने वाले लोग हैं वो जाति और वर्ण व्यवस्था को ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं कि जैसे उन्होंने उसको प्रमाणित कर दिया है। कुछ लोग तो ऐसे डींग हकालते हैं कि उनको लगता है कि हम तो ब्रह्मा के बिल्कुल मुख से पैदा हुए हैं। उनको उनके अपने नाम के आगे भी वो ब्रह्मा पिताजी का नाम ब्रह्मा लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख पाते। वो अपने माता पिता का ही नाम लिखते, लेकिन बढ़ते हमारे पूर्वज ना ब्रह्मा के मुख से पैदा, इसलिए हम ब्राह्मण। तो कहने का मतलब यह है कि किताबों में जो लिख दिया गया है वो किताबों को स्वयं प्रमाण मानने के कारण इस भूमंडल पे बड़ा अस्त व्यस्त वातावरण हो चुका है, बहुत अस्त व्यस्त वातावरण हो चुका। और मनुष्य है गुलामी की गर्त में जाकर सोया हुआ है, मनुष्य गुलामी के गर्त में जाकर सोया हुआ है। और इसलिए इन किताबों के चक्कर में कई सारे झगड़े झांसे होते रहते हैं, कई मनुष्यों की हानि होती रहती है, उनकी बुद्धि की हानि होती है। और ये जो मानव जीवन जिस कार्य के लिए मिला था वो कार्य न करते हुए मनुष्य उन शास्त्रों के प्रमाण के अंदर में भटकता है, शास्त्रों को प्रमाण मान के ही चलता है और अपने आप को ऐसे मानता है। तो उसको वो लिखा पढ़ा व्यक्ति एक्चुअल में वो क्या है, लिखा पढ़ा भी नहीं, पढ़ा लिखा, पढ़ता है लिखता है, पढ़ता है लिखता है, बुद्धि नहीं है उसके पास में। तो जो बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं होने के कारण वो स्वतः प्रमाण मान रहा है। किसी चीज को पढ़ता है वैसे ही लिखता है और वैसे ही मानता है, बुद्धि नहीं लगाता कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि सही और गलत का जब पता चलेगा तभी तो वो मार्क एरिया का पता कर पाएगा, और जब मार्क एरिया का पता कर पाएगा, बुराई का पता कर पाएगा, तब अच्छे ही बुराई में तालमेल करेगा, तब वो मुक्ति के मार्ग पर आएगा। तो मुक्ति के मार्ग पर न आने के लिए शास्त्रों को स्वतः प्रमाण मानना एक सबसे बड़ा अधार्मिक काम हो रहा है, सबसे बड़ा अधार्मिक काम हो रहा है। और ये धार्मिकता
एक्चुअल धार्मिकता जगाने का काम आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने किया है, और उसके पहले आज से 2600 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने किया है। तो गौतम बुद्ध तथागत इन्होंने भी किसी भी बात को शास्त्र से प्रमाणित है, शास्त्रों में लिखे इसलिए नहीं मानना, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानना। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानना, तुम उसको जांचना, परखना, जानना, जानने के बाद देखना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत से लोगों के हित सुख के लिए है कि नहीं, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण, आपके अभी कल्याण के लिए, बाद में कल्याण के लिए, और शरीर जब छोड़ोगे उसके बाद के कल्याण के लिए है कि नहीं, चेक करना। ये कोई मूर्ता निर्माण करने के लिए तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, चेकआउट पॉइंट है। तो जो बौद्धिक क्रांति की जो परंपरा तथागत सम्यक संबुद्ध के कालावधि से शुरू हुई, और ये कालावधि से आते 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 रूपांतरित होते हुए कबीर साहेब तक पहुँची, और कबीर साहेब की वाणी में हम ये सुनने जा रहे हैं कि शास्त्रों को स्वतः प्रमाण नहीं मानना है। तो नाना मत के गुरुओं पुरोहितों ने अपने धर्मशास्त्रों पर ईश्वर की दुहाई देकर जनता से उनकी सारी बातें सत्य मानने की अपील की है। उन्होंने समाज को यह झांसा दिया कि हमारे शास्त्र किसी अति मानवीय शक्ति ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं या कहे गए हैं, या ऐसे आप तो पुरुषों द्वारा कहे गए हैं जो पूर्ण ज्ञानी एवं सर्वज्ञ थे। उनके कथन में कुछ झूठ हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमारे शास्त्रों पर थोड़ा भी विचार न करो, किंतु उनकी सारी बातें जो की त्यों मान लो। कुछ ही संप्रदाय को छोड़कर दुनिया के से सभी मजहबों या परंपराओं में तथाकथित ईश्वर तथा देवताओं को खुश करने के लिए जीव हत्या का भी विधान है, जो एक महापाप है। कई शास्त्र बलि, जो मूग बगीर प्राणी मात्र के बलि के कार्यक्रम करते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई ये हमारी ईश्वर की आज्ञा है, हमारी परंपरा की आज्ञा। कई देवी देवता और कई त्योहारों में ईश्वरों को खुश करने के लिए मुख बगीर प्राणी मात्रों की हजारों लाखों संख्या में बलि दी जाती है। तो ये जो बलि देने का कार्यक्रम है, ये कोई सद्बुद्धि का कार्यक्रम नहीं, ये दुर्बुद्धि का कार्यक्रम है। शास्त्रों को प्रमाण मानने का प्रोग्राम है। शास्त्रों में लिख दिया गया है और उसी के अनुसार लोग मान रहे हैं, अपने विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे। तो ये पाप ही नहीं, बल्कि कबीर साहब कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। परंतु यह इसलिए चलता है कि इसके लिए ईश्वर या आत्म प्रमाण वचन का झांसा दिया जाता है। ईश्वरीय आत्म प्रमाण वचन का झांसा दिया जाता है। मेरे मजहब के आदमी का अस्तित्व दीनदार तथा पवित्र है, और दूसरे मजहब के आदमी नास्तिक, बेदीन तथा अपवित्र, क्योंकि ऐसी हमारी इल्हामी किताबें तथा ईश्वरीय शास्त्रों में लिखा है। ईश्वरीय शास्त्रों में लिखा है, हमारी इल्हामी किताबें और ईश्वरीय शास्त्रों में लिखा है। तो हम देखते हैं कि एक जगह यज्ञ हो रहा है और मुख बगीर पशुओं को नरसंहार किया जा रहा था। बुद्ध जाते हैं और वहां पे वो नरसंहार को रोकते हैं। बुद्ध नरसंहार को रोकते, प्राणी मात्र को आप यज्ञ के अंदर में प्राणी मात्र, क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार पहले यज्ञों के अंदर में, यज्ञों में बहुत सारे पशुओं की बलि देते थे। जो यज्ञ होते थे, विभिन्न प्रकार के जो प्राणी मात्र, उनके नाम से यज्ञ होते थे, और हजारों की संख्या में उन मूक बधिर जानवर प्राणियों को बलि दिया जाता था। तो जो बलि देने के कार्यक्रम के अंदर में जो कृषि करने वाले लोग थे, तो उनके ध्यान में ये बलि प्रथा के बड़े समर्थक नहीं थे। इन्होंने उसका विरोध किया, और तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस वक्त बहुत बड़ा जन जागरण किया बलि के प्रति। उन्होंने प्राणी मात्र की अहिंसा इसलिए
इसलिए उन्होंने जो पहला वचन कहा है कि प्राणी मात्र के हत्या से विरत रहूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पानाति पाता वेर मणि शिक्षा पदंग समाधियामि। तो जो सील यानी आचरण जो उन्होंने दिया कि प्राणी मात्र के हत्या से मैं जानबूझकर हत्या करने से विरत रहूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ, जानबूझकर नहीं करूँगा, जरूरी नहीं तब करूँगा ही नहीं, जानबूझकर नहीं करूँगा, मैं उसका संरक्षण करता बनूंगा, मैं प्राणी मात्र के इसका संरक्षण करता बनूंगा। तो आगे हम देखते हैं कि जन्म एवं कुल से विविध वर्ग के लोग छूत या अछूत होते हैं, ऊंच या नीच होते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। ये जो धर्मशास्त्र जो लिखने वाले हैं, जैसे व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता लिखी है, भगवद गीता के आखिरी में जाओ तो वहाँ वर्ण व्यवस्था की बात आती है। तो व्यास ने बड़े चालाकी से अपने को ब्राह्मण वर्ण में रख लिया और बाकी को निचले वर्ण में डाल दिया। और मनुस्मृति तो और उससे आगे लिखे हुए ग्रंथ है, जिसमें तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय और जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की बात कही। और सबके कार्य भी बांट दिए कि जन्म आधारित सबको काम करने हैं। और आज भी लोग उसको मानते हैं, स्वतः प्रमाणित है बोलते वो ग्रंथ, बोलते वेदों की परंपरा से चली हुई बात है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र के विरोध में नहीं जा सकते। अगर शास्त्र के विरोध में गए तो नरक गति में जाओगे। एक तरफ उनको डरा दिया गया है, दूसरी तरफ लालच दिया गया है कि ऐसा मानोगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओगे, सदगति होगी। तो जो लिखने वाले जो लोग थे वो बड़े चालाक लोग थे। उन चालाक लोगों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की रचना की और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को धर्म का अंग बनाया और धर्म का अंग बना के उसको प्रचार प्रसारित किया। बुद्ध के प्रति क्रांति के बाद अशोका का राज्य, अशोका के जो पीढ़ी का मौर्य साम्राज्य जाने के बाद में जब ये कुछ ग्रंथों की रचना हुई, उनमें जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ थे, ये एक उस वक्त के संविधान है, मानना होता था। अगर जन्म के आधार पे बात करो तो अगर पिछला इतिहास देखो तो बड़ा इतना अच्छा इतिहास नहीं। भारत गुलाम होने का कारण ही ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था रहा है। ये मुगलों का गुलाम हुआ, अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उसका रीजन ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और ये धर्मशास्त्र है। क्योंकि इन धर्मशास्त्रों को जो प्रचारित करने वाले जो मूढ़ लोग थे, उन्होंने ऐसा प्रचारित किया कि ये स्वतः प्रमाण है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। अगर प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो नरक गति प्राप्त होगी। तो लोगों को डरा डरा के रखा, उनके बुद्धि को विकसित नहीं होने दिया। और यहां तक कि उनकी बुद्धि विकसित नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो पढ़ने लिखने का जो ये गुण था, उस गुण को ही छीन लिया। लेकिन कुछ क्रांतिकारी लोग हुए, उन क्रांतिकारी लोगों ने जब ये देखा, जब मुगल आए, अंग्रेज आए भारत में, तो वर्ण व्यवस्था टूटने का काम शुरू हुआ। अंग्रेजों के समय तो ज्योतिबा फुले ने जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए स्कूलों की स्थापना की। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जब वर्ण व्यवस्था को विखंडित करने के लिए पहली बार जब महिलाओं के लिए स्कूल खोला और
जिन लोगों को शिक्षा से वंचित थे उनके लिए जब स्कूल खोला तो बड़ा यहाँ पे महापाप जैसा हो गया। धर्म की बातें होने लग गई, लोग उनको जाके समझाने लग गए, उनको घर से बाहर निकाला गया, उनके पिता को भड़का के। लेकिन ज्योतिबा फुले कहाँ हार मानने वाले व्यक्ति में से थे। उनको तो ये मजहबी धर्मशास्त्रों को आग लगाना था, ये स्वतः प्रमाण मानने वाले शास्त्रों को आग लगाना था, और उन्होंने आग में के हवाले किया अपने आचरण के द्वारा। महिलाओं को शिक्षा दी, इसलिए आज महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कितने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठी हुई है। वो क्रांति की ज्वाला पैदा करने वाले महामानव थे, इसलिए बाबा साहब ने उनको गुरु माना। तो ये कबीर साहब जो बात कह रहे, कबीर साहब को भी बाबा साहब ने गुरु माना, कबीर साहब को भी गुरु माना। और गुरु मानने के पीछे यही रीज़न है कि कबीर साहब की जो वाणी है, ये वाणी बुद्ध की वाणी से मिलती है और बड़ी क्रांतिकारी वाणी है। इस वाणी ने बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर दी है इस देश के अंदर में। तो विविध मजहब के लोग ईश्वरीय वचन, आत्मवचन का धोखा जब किसी के दिमाग पर डालते हैं या उस दिमाग को वैसा बना लेते हैं तो व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। और वो मूढ़ होने के कारण जब तक उस शास्त्र स्वतः प्रमाण से बाहर नहीं निकलता, अपने विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके दुष्परिणाम आप देखो। लोगों अभी कुंभ मेला में गए, एक तरफ से सरकार बोल रही कि भाई कोरोना कर्फ्यू है, कोरोना के अंदर में आपको सोशल मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। अब बड़े कुंभ मेले हो रहे हैं और एक तरफ सरकार पर दबाव है, सरकार बजट भी दे रही है उनको कुंभ मेला आयोजन करने के लिए। लाखों संख्या में ग्रामीण कृषक गए, लोग गए, और अभी देखिए कई गांवों के अंदर में सर्दी, खांसी, बुखार और कई घर से लोगों का जो हाल हुआ है उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो ये धार्मिक अंधविश्वास है, शास्त्रों को स्वतः प्रमाण मारने का ये घटनाक्रम है। वही लोग दूसरा घटनाक्रम कर रहे हैं, सामूहिक घरों में सामूहिक बैठ के यज्ञ करो कोरोना को भगाने के लिए। अब वो आपस में घर में 10-15 लोग इकट्ठा होंगे, रिश्तेदार वगैरह, उसमें से एक संक्रमित होगा, फिर वही घटनाक्रम शुरू हो जाएगा। तो एक मूर्ता के बाद दूसरी मूर्ता करते, दूसरी के बाद तीसरी मूर्ता करते। तो क्योंकि विवेक बुद्धि जब डेवलप नहीं होती है तो समय के हिसाब से क्या निर्णय लेना और क्या नहीं लेना है ये नहीं समझ में आता। और ये बड़ा समाज के अंदर में बड़ी भूमिका है। लोग अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये पूछ रहे हैं, सामाजिक कार्य में जो विशेषज्ञ है उनसे पूछ रहे कि वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए। अरे भाई वो सामाजिक विशेषज्ञ है, वो सामाजिक विशेषज्ञ है, समाज के बारे में जानकारी देंगे, वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं है। वो भी वैज्ञानिक के पास जाके बताएंगे, पूछेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर बताएंगे। उनको जाने के लिए वहां टाइम नहीं है और तुम उनको पूछ रहे हो। तो लोग आलसी नहीं महालसी बन गए और कई लोग वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं। भाई वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेना है तो वैज्ञानिक लोगों के पास जाओ, उनके पास जाके विश्लेषण करो, जानकारी लो, उसका डाटा लो, उसके रिजल्ट लो, क्लिनिकली रिजल्ट लो, उस पर फिर बात करो। लेकिन वो आदेश देगा उनका जो गुरु। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। तथागत सम्यक संबुद्ध जो ये थे, ये आर्य अष्टांग मार्ग धम्म के ज्ञाता थे, धम्म के ज्ञाता थे। वो धम्म के उद्घोषणा करने वाले थे। उन्होंने उद्घोषणा किया, उन्होंने धम्म दिया। कैसा धम्म दिया? इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए, जन्म मरण के बंधन, जन्म मरण, जन्म है इसलिए तो मृत्यु है, तो जन्म मरण के बंधन के मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग पर आकर निब्बान की प्राप्ति के, निब्बान का मतलब है कि दुख मुक्ति का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग के द्वारा संपूर्ण दुख से मुक्ति होकर क्या प्राप्त होना है?
अहर्त पद प्राप्त होना है तो अहर्त पद, अहर्त मतलब क्या है? अपने अंदर से दुखों का नाश करना, मानसिक जो पूरे दुख है उसको नष्ट करने का ज्ञान और विज्ञान उनके द्वारा बताए गए धम्मों के अंदर है। ज्ञान और विज्ञान है ना, समझ रहे हैं ना? वो एक स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं कि आपको एक बेस देते हैं कुछ करने के लिए। तो वो भी शास्त्र प्रमाण को धर्म का अंग उन्होंने भी नहीं बनाया। और हर बात को, शास्त्र प्रमाण की बात छोड़ो, वो प्रवचन वगैरह जो देने वाले, उन्होंने तो कहा कि मेरे भी वचन है उसको भी आज चेक करके मानो। और चेक करने के उन्होंने पैमाने दिए, तो बौद्धिक क्षमता निर्माण करने का उन्होंने काम किया। तो अर्थ कैसे बनना है, दुख से मुक्त कैसे होना, उसके वो विशेषज्ञ है, ज्ञाता है। उनके बाद में जो क्रांति घटित हुई तो उनमें बहुत भिक्षु बने, और जो भिक्षु बने बहुत सारे अरहंत बने, श्रोतापन्न बने, साकृतागामी बने, अनागामी बने, अरहंत बने, बुद्ध बने, बहुत से उन मार्ग पर जाके बने। तो वो विशेषज्ञ है, वो स्पेशलाइजेशन नॉलेज है उनका। लेकिन जब आम्रपाली जीवक को ले जाती है और जीवक के बारे में बताती कि ये अभी डॉक्टर बन गए हैं जीवक, तो तथागत कहते हैं कि मेरे कुछ भिक्षु है, ये भिक्षु है, इनको बुखार वगैरह आया है, कुछ तबीयत खराब है, इनका जाके आप इलाज करो। उन्होंने उसको इलाज के लिए लगाया जीवक को। तो जीवक बोलता है कि मुझे भिक्षु बनाओ। उन्होंने कहा नहीं, तुम डॉक्टर ही स्पेशलिस्ट हो, तुम यही सेवा करो, मानव की सेवा करो और मेरे वचन सुनते रहो। तुम इधर ज्ञान भी अपना बढ़ाओ अर्थ बनने के बारे में, लेकिन सेवा का काम, तुम डॉक्टरी का काम करो। अब एक बात है, क्या तथागत ने डॉक्टरी का एजुकेशन लिया था? नहीं लिया था। इसीलिए उन्होंने जीवक को बोला कि तुम डॉक्टरी का पढ़ाई ये करो, नियुक्त किया। अगर कोई बोले कि बुद्ध, मुझे आप सम्यक संबुद्ध, मुझे आप आज की डेट में बोले कि मुझे इंजेक्शन लगाओ, दवाई दो, तथागत बोले मैं उसका ज्ञाता नहीं हूं, मुझ पर अध्ययन नहीं किया हो। मैंने जिस बात का अध्ययन किया, जाना है, समझा है, मैं अरहंत बनने की बात बता सकता हूं। इसलिए काश्यप से पूछते क्या तुम अरहत हो? बोलता है अरहत क्या होता है? तो तथागत सम्यक संबुद्ध अरहत है, जन्म मरण से मुक्त हुए हैं। वो मानसिक रोगों से, मानसिक दुखों से पूर्णता, जो पीड़ित जनता, उस पीड़ा को दूर करने का मार्ग जानते हैं। तो आप स्पेशलाइजेशन नॉलेज को समझिए। अभी गड़बड़ यहीं पर हो रही है कि लोग स्पेशलाइजेशन नॉलेज के अंदर में नहीं जा पा रहे हैं, और वो स्वतः प्रमाण शास्त्रों को मान के सारी की सारी चीज वो शास्त्रों के अंदर ढूंढना चाहते। अब बताइए कि शास्त्र में लिखा है कि इलेक्ट्रिक कार बनाने का फार्मूला क्या है? बेस दे सकते हैं कुछ वैज्ञानिक, लेकिन कौन से शास्त्र में? इसमें शोध करना पड़ेगा ना। कोरोना क्या, वैक्सीन कैसे बनाना, उसके कंटेंट क्या, किस शास्त्र में लिखा है? तो वैज्ञानिक शोध करेंगे ना, वो बुद्धि डेवलप होगी तब। तो बुद्धि डेवलप करने का काम करने की जरूरत है, वैज्ञानिक शोध कर केंद्र स्थापित करने की जरूरत है कि समय और परिस्थिति के अनुसार में जो चीजें निर्मित हो रही है उसको कैसे ये करे। तो कबीर साहब यही तो कह रहे हैं कि शत्रु उधर से आ रहा और तुम ढाल बना रहे हो। किसकी ढाल बना रहे हो? गोबर की अगर ढाल बनाओगे तो कैसा होगा? गोबर का पतीला अगर बना लिया तो कैसा होगा? उसको उस लेवल की ढाल बनानी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से समस्या है उसकी निराकरण करने की भूमिका, समय और आकलन की भूमिका, समय और परिस्थिति के आकलन के अनुसार में निर्णय लेने की क्षमता निर्माण करना, डेवलपमेंट करना, ये बौद्धिक क्षमता निर्माण करने के लिए संत कबीर साहब ये बात कह रहे हैं। तो मनुष्य के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जिसमें कोई एक किताब संसार में भेजी हो। यदि कोई कहता है कि हमारी किताब मानवेतर शक्ति द्वारा लिखी या भेजी गई है, तो यह छल कपट से पूर्ण वचन है। तो जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि कोई किताब के अंदर में कोई गलती हो ही नहीं सकती है,
तो ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और उस गुलाम बनाने के कारण लोग आज भ्रमित है, दिग्भ्रमित है और अपनी कल्याण मार्ग की साधना करने के बजाय, कल्याण मार्ग की तरफ जाने के बजाय गलत मार्ग पर जा रहे हैं और गुलाम बने फिर रहे हैं, गुलाम बने फिर रहे हैं और मुक्ति का रास्ता उन लोगों के द्वारा तलाश रहे हैं कि जो खुद गुलाम है, जो मन के खुद गुलाम है, जिनका मन खुद उस शास्त्रों का गुलाम है, जिनके पास आकलन की शक्ति नहीं है, जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है और सोचने समझने की बुद्धि नहीं है। तो जिनके अंदर में वो बुद्धि नहीं है, जैसे हम अगर कहें तो हमारे अंदर ही वो शक्ति है, तो वो शक्ति को डेवलप करने के लिए जो सहयोग करेंगे वही असली आपके गुरु है, वही आपके असली कल्याण मित्र है। इसलिए तथागत ने अपने को क्या कहा कि मैं आपका मार्ग दाता हूं, मार्ग बताने वाला हूं, मोक्ष दाता नहीं हूं। चलना आपको है। अगर आपको अनंत बनना है, जीवन जन्म मरण के दुख से, बंधन से मुक्त होना है, तो मैं मुक्त हुआ हूं, मैं उस रास्ते से चला हूं, तुम चलोगे तुम भी पहुंच जाओगे। मैंने स्वयं अनुभव किया है, मैंने जाना है, मैं जानकर समझकर ही अपने धम्म को व्याख्यात किया है। सारी चीजें कैलकुलेटेड है, उसमें ना कुछ चीज घटा सकते हो ना जोड़ सकते हो। धम्म के अंदर कुछ जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेटेड चीजें है। विनय के अंदर जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, समय और परिस्थिति के अनुसार आचरण में। पहले पैदल चलते थे, आज एरोप्लेन से चल सकते हो, क्योंकि अब पहले लिखा था कि भिक्षुओं को पैदल चलना है, लेकिन तब एरोप्लेन नहीं थे। लेकिन आज एरोप्लेन आए तो क्या तथागत बोलते कि एरोप्लेन में नहीं, बोले एरोप्लेन में बैठो। तो क्या तथागत को एक नदी से दूसरी नदी अगर पार करना है, एक सिरे से दूसरे सिरे, तो नाव का उपयोग नहीं करते? बिल्कुल करते थे। क्यों नहीं करेंगे? कहने का मतलब कि अपने जो विनय यानी आचरण को उन्होंने बदलाव करने की भूमिका दी है समय परिस्थिति के अनुसार। लेकिन धम्म जो कार्य कारण के सिद्धांत है, वो जो गुरुत्वाकर्षण का लॉ है, जो थिंकिंग है, जो काज इफेक्ट का लॉ है कि सोने से सोने का ही घड़ा बनेगा। आम का बीज डालोगे तो आम का ही पेड़ आएगा, तो जैसा कर्म होगा वैसा रिजल्ट होगा। ये धम्म के जो रूल्स है, जो नियम है, जो व्याख्यात किए उन्होंने हर एक चीज को, आकर्षण का नियम है, विजुअलाइजेशन का रूल है, तो ये सारे जो नियम है जो उन्होंने जो बताया है और अपने पूरे मार्ग को उन्होंने प्रज्ञाशील और समाधि के अंदर में किया है। तीन है ना, तो एक एरिया प्रज्ञा को डेवलप करने का है, दूसरा आचरण के संबंध में है और तीसरा समाधि कॉन्सेंट्रेशन के संबंध में। 3 भागों के अंदर उसको विभाग किया और 3 के फिर 8 भाग बनाए और 8 को अष्टांगिक मार्ग बताया। तो कहने का मतलब वो है कि कबीर साहेब जो शास्त्रों को स्वतः प्रमाण की बात इसलिए नहीं कहती क्योंकि उनको मालूम है कि समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। अब किसी शास्त्र के अनुसार उसमें वेदों में लिखा है कि भाई साइकिल का पंचर कैसे बनाना है, ट्यूब कैसा आएगा, नहीं लिखा है। वो तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे शोध होगा। हाँ, हमें कुछ शास्त्र वो बेस जरूर दे सकते हैं, उस फार्मूला जरूर दे सकते हैं। ये फार्मूला है, उस फार्मूले को ईजाद करो और उस फार्मूले को आगे डेवलप करो। ये हम कर सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं कि एक फार्मूला हमको मिला, उस फार्मूले को हम आगे डेवलप करते हुए वैज्ञानिक यही तो करते हैं। एक फार्मूला लेते हैं कि वो किसी चीज़ का घटना का कारण देखते हैं कि ये घटना ऐसी हुई है, उस घटना को कारण देखते देखते वो ईजाद करते हुए आगे। अगर वो किताबों को पकड़ के रखी थी, इस किताब में लिखा ही नहीं है, तो वो कोरोना का कभी टीका ही नहीं बना पाएंगे, फिर नई मेडिसिन नहीं आएगी, फिर किसी को समझ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब शास्त्रों को स्वतः प्रमाण मानने के लिए इसलिए मनाही की गई है। तो शास्त्रों को प्रमाण न मानने के पीछे कारण क्या है कि कबीर साहेब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करवाना चाहते हैं, जांच परखने की, विश्लेषण की क्षमता परख करवाना चाहते हैं, सत्य का बोध कराना चाहते हैं, ताकि आपका कल्याण हो और आपके साथ रहने वाले लोगों का कल्याण हो।
क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए और वो क्षमता आपके अंदर से डेवलप हो। आप किसी पर आश्रित नहीं रहकर आप अपने मालिक आप बन सके, आप जान सके, आप बुद्धिमान हो सके, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। तो सदगुरु साहिब कहते हैं कि बटोही मनुष्य, तूने धर्मशास्त्रों की सही गलत सारी बातों पर विश्वास कर अपने आप को धोखे में डाल रखा है और अपने आप को तूने ठगा दिया है। परंतु यह समझ लो, जहां गुरु तथा पुरोहित लोग युक्ति और विवेक से न समझाकर केवल स्वतः प्रमाण पर जोर देकर समझा रहे हैं, वह दाल में कुछ काला है। वहां दाल में कुछ काला, ये आपके सामने एक प्रश्न हो जाना चाहिए। वहां वही असत्य है, हिंसा और धोखा है। देखो, बाधिक मछुआरा बंसी में चारा लगाकर उसे पानी में डालता है और वह मछलियों को धोखा देता है कि मैं तुम्हें चारा खिला रहा हूं। परंतु तथ्य यह होता है कि मछलियां चारे के लोभ से उसे अपने मुख में ले लेती है और चारे के भीतर वाला जो लोहे का जो कांटा होता है, वो कांटा मछलियों के जो गलफट होता है उसमें भेद कर मछली को फंसा लेता है। और इस प्रकार क्या होता है कि मछलियां मारी जाती है। तो जो धर्मशास्त्रों की दुहाई देकर ऐसा करते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने जिसमें केवल विश्वास किया है और विवेक का आश्रय नहीं लिया है, वह बंसी कसी है, अर्थात वह तेरे लिए बंसी जैसा फंदा है। जैसे मछली चारे के लिए कांटे में फंस जाती है, वैसे ही तुम स्वतः प्रमाण के चक्कर में अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हो। और जो विवेक है, जो तुमको सही और गलत से बचाने वाला है, तो तुम अपने विवेक का उपयोग न करके उस कांटे में जाके फंस जाते हो, अर्थात वो मार के बंधन में फंस जाते हो और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो। तुम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो और जिस चीज के लिए आए थे, विवेक उत्पन्न करने के लिए आए थे, उस विवेक के द्वारा सही और गलत का पता करके इस भवसागर को पार करने के लिए आए थे, लेकिन फंसने के कारण बहुबंधनों में फंसते हो। और इसलिए आपने कई लोगों को देखा होगा जो बोलते हैं, भगवान तूने मेरा क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन जो मुक्त पुरुष है, जो अहर्त है, जो ज्ञानी है, वो प्रतीक्षा करते हैं। एक विद्वान को किसी ने पूछा कि आपको मरने से डर नहीं लगता? वो भिक्षु थे, अरहंत थे। उन्होंने कहा, मरना क्या है, हमने समझ लिया मरना क्या है। बोले, जो करना था वो कर लिया, जो पाना था पा लिया, अब तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे कोई पेड़ से कोई फल पकता है और पकने के बाद अपने आप गिर जाता है, वैसे अब अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये जो शरीर रहते हुए उस सद्मार्ग पे आने के लिए, उस शरण स्थान में, अपने शरण स्थान में आने के लिए ये सारा कुछ कह रहे हैं कबीर साहब कि आपके कितने कल्याण मित्र हैं। हो सकता है कि आप उन शास्त्रों के स्वतः प्रमाण मानने वाले उनकी बात से नाराज हो जाए और बोलो कि क्या है कबीर साहब सिखा रहे हैं हमको, हमारा धंधा चौपट करना चाह रहे हैं। अभी इतना अच्छा धंधा चल रहा था, इतनी अच्छी पुरोहितगिरी चल रही थी, इतना अच्छा मंदिर में दान आ रहा है, इतना लोग हमको पूज रहे हैं, इतना मान रहे हैं, वो हमारे सब ऐसा मानेंगे तो लोग तो हमारा धंधा बंद कर देंगे। नहीं,
आपको बहुत बड़ा खजाना देना चाहते हैं, आपको बहुत बड़ा खजाना देना चाहते हैं। ये जो दौलत है ये तो आपकी संपत्ति है, तो अनित्य है, शरीर के साथ चले जाने वाली है, लेकिन वो ऐसी संपत्ति देना चाहते हैं, वो संपत्ति कभी नष्ट नहीं होने वाली। आपका अपना स्वामित्व, अपनी शांति, अपनी वो चेतना, अपना वो रूप जो शब्द नहीं दिए जा सकते जिसको, वो आनंद। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं कि शास्त्रों को प्रमाण मानने के चक्कर में तुम बंसी में जैसे कस जाता है, मछली जैसे अटक जाती है, वैसे बंसी कसी जैसा फंदा लगा लिए हो। उस फंदे से मुक्त हो जाओ, तुम उस फंदे से मुक्त हो जाओ, उस फंदे से मुक्त हो जाओ और इस पूरे ब्रह्मांड सरोवर की यात्रा करो। क्यों एक डबरे के अंदर में फंसे पड़े हो? क्यों इस डबरे के अंदर फंसे पड़े हो? क्यों भवबंधनों में पड़े हो? क्यों मृत्यु के जाल में फंसे पड़े हो? क्यों मर रहे हो? जन्म मरण की इस भवबंधन के चक्कर में क्यों घुसे पड़े हो? उससे मुक्त हो जाओ, मुक्त आकाश की सैर करो, हंस बन जाओ। उक्त तर्कयुक्त बातें सुनकर शास्त्रों के जो भक्त लोगों ने अपने भावना का ही बखान कर दिया। ये तो वेद शास्त्रों की बातें हैं, ये ईश्वरीय, ये खुदाई की बातें हैं, आप्त वचन है। इन पर हम थोड़ा भी विचार नहीं कर सकते। यदि इन पर विचार करते हैं तो नास्तिक, बेदीन, काफिर, ये अपवित्र हो जाएंगे। गुरुओं ने इन शास्त्रों की बातें हमारे ऊपर थोप दी है। उन्होंने कह दिया है कि धर्मशास्त्र ईश्वरीय वाणी है, आप्त वचन है, इसे इंकार न करना, अन्यथा नरक में जाओगे। तो महाराज, हम शास्त्रों को स्वतः प्रमाण मानते हैं, उन पर विचार नहीं करते। उन पर हम विचार नहीं करते। हमारे गुरु ने ऐसा बोल दिया, हमको तो बोला है, हमारे जो पुरोहित है, धर्मशास्त्र व्याख्याता है, उन्होंने बोल दिया, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, आपको मानना है, नहीं तो नरक में जाओगे। ये तो ईश्वरीय वाणी है, हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो कबीर साहेब उक्त लोगों को फटकारते हुए समझाते हैं, तुम लोग वैसे नकली ज्ञान से अपनी रक्षा करना चाहते हो, जैसे किसी राजा पर उसका हमलावर शत्रु हमला करने के लिए वाला हो और यह बात राजा ने सुन ली हो, तो वह अपने नगर में चारों तरफ गोबर की दीवार का परकोटा उठवाए कि इससे हमारे शत्रु के हमले से हमारी रक्षा होगी। ये सोच के वो चारों तरफ गोबर का एक परकोटा उठाए। तो वह राजा कितना नादान है, क्योंकि गोबर के दीवार को ढाने में शत्रु को कितना टाइम लगेगा। तो वैसे जैसे गोबर का किला बेदम है, वैसे ही ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए यह बात बेदम है कि यह अमुक शास्त्र में लिखी है, इसलिए सत्य है। लोग बातें करते समय कहते हैं कि साहेब जरा ध्यान दीजिए, यह बात अमुक शास्त्र में लिखी है, यह प्रभु वचन है, इसे कैसे नहीं मानोगे। वस्तुतः हमें यह कभी नहीं सोचना या कहना चाहिए कि यह बात
कहाँ लिखी, किसने कही, किंतु यह सोचना चाहिए कि क्या लिखी तथा क्या कही। हजारों शास्त्र वचन है, घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। हजारों शास्त्र वचन पढ़ो और बोलो कि ये घड़ा है, इसका कपड़ा बना लो, तो घड़े का कपड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बना सकते। धागे से ही कपड़ा बनेगा, घड़े से कपड़ा नहीं बनेगा, है ना। गोबर के परकोटे की आड़ से यदि युद्ध करना भी चाहोगे हमलावरों से, तो समझ लो तुमको रण क्षेत्र से भागना ही पड़ेगा। तो जो विवेक तथा अनुभव को छोड़कर शास्त्रों के अंध प्रमाणों पर बात करेगा, उसे सत्संग छोड़कर भागना ही पड़ेगा। यह तो निर्णय से मुख छिपाने वाला होगा। अंध प्रमाण का पिछलग्गू निर्णय से कतराता है। अब आप समाज में विश्लेषण करो, कई लोग बुद्ध के विरोधी देखेंगे, तो उनका विरोध करने का तरीका सुनो तो बोलेंगे बुद्ध ने वो वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, जाति व्यवस्था को नहीं माना, इसलिए बुद्ध को नहीं मानते। तो बोले क्यों नहीं माना? बोले हमारे शास्त्रों में लिखा, उन्होंने वो शास्त्रों को ही, वेदों को ही नहीं माना। उन्होंने तो बोला कि वेद एक जंगल है, पथहीन जंगल है जिसके अंदर रास्ता ही नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते। हम कबीर को नहीं मानते, और कबीर को मानेंगे तो हम अपने अनुसार मानेंगे। मानना भी है तो व्याख्या ऐसी करेंगे कि कबीर ने जो नहीं कहा वही कहना शुरू कर देंगे, और कबीर के नाम पे शास्त्र लिख देंगे, बुद्ध के नाम पे शास्त्र लिख देंगे। और कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि ये तो बुद्ध नौवें अवतार है। भैया अवतार के कब बताया था बुद्ध ने कि मैं अवतार हूं? नहीं जी नहीं, उस शास्त्र में लिखा है। तो जो लोग तर्क नहीं कर पाते हैं वो सत्संग को छोड़ के भाग जाते हैं। तथागत और आनंद का वार्तालाप होता है। आनंद तथागत से कहते हैं कि तथागत मुझे ये बताओ कि ये जो सत्संग है ये कुशल संगति है, सुसंगति है, ये क्या आधा धम्म है? तथागत कहते नहीं, ये सुसंगति अर्थात सत्संग, सत्संग का मतलब सुसंगति है ना, ये पूर्ण धम्म है। क्योंकि जो सत्संग में रहता है वो अष्टांग मार्ग पर उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है, और अष्टांग मार्ग ही दुख मुक्ति का मार्ग है। तो दुख मुक्ति के मार्ग को जब समझोगे, जब जानोगे, तभी तो दुख मुक्त हो जाओगे। तो सत्संग छोड़कर भाग जाता है जो आदमी, शास्त्रों को प्रमाण मांगता है, क्योंकि वो विवेक को, बुद्धि को डेवलप नहीं कर पाता है। जब उसकी विवेक बुद्धि डेवलप नहीं होती है तो वो उधर परंपरा के अंदर घुस जाता है। परंपरा में भी एक भीड़ होती है और उस भीड़ को वो करते रहता है, और वो भीड़ उसी अनुसार बोलती रहती है। एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे दौड़ रहा है, ऐसा दौड़ बहुत चल रही है। और इसमें बड़ी बड़ी भूमिकाएं हमारे नेता भी ये करते हैं, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए होता है। वो भी जो अंधा वाला जो साधु होता है, सन्यासी होता है, जो भी पुरोहित होता है, उसके जाके सब जनता के सामने पैर पड़ता है कि भाई मैं भी समर्थक हूँ, बहुत बड़ा चालाक होता है। और जनता भी मानती है, वो देखो हमारा इतना बड़ा नेता ये चीज को मानता है तो हम क्यों नहीं मानेंगे। वो भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए पानी में उतारता है, बनियान उतार के, तो ये सब जनता भी उतारती है बनियान, और ये भी पानी में नहाने जाती है, बोलती मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारा नेता आया, हमारा गुरु आया, धर्म गुरु आया। क्यों? हमारे शास्त्रों में लिखा है इस पुण्यतिथि में, इस तारीख को, इस घटना को, इस दिन को नहाने से आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो जो सुसंगति है उसको छोड़कर दूसरे साइड में चला जाता है, दूसरे साइड में चला जाता है। तो आगे फिर कबीर साहब क्या कहते हैं? मन बुद्धि
जहवा न पहुँचे हो रमैया राम, तहा खोज कैसे होय हो रमैया राम। यह सुनी के मन धीरज धरहु हो रमैया राम। अब ये जो बातें हैं ये ध्यान से संबंधित बातें हैं। तो जहां मन बुद्धि जहां न पहुंच पाए वहां की खोज कैसे की जाएगी? हो रमैया राम वहां की खोज कैसे की जाएगी? तो यह सुन के मन को यह कह रहे कि मन धीरज धरो धीरज धरो। मन क्या चाहता है? अभी तुरंत मुझे अरहत पद प्राप्त हो जाए, तुरंत। लेकिन जो ये सतपथ का जो मार्ग है, जब ध्यान की अवस्था में व्यक्ति जब बैठता है तो जो आनापान सती है विटनेस के लिए है, विटनेस के लिए, मन को समझने के लिए है। मन भागता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो श्वास पर जब ध्यान देते हैं, पद्मासन लगाकर आती जाती श्वास को जब देखते हैं तो श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। तो नसिका के अग्रभाग में अपने को विटनेस के रूप में रखते। विटनेस होना और क्रियाशील होना दोनों में अंतर समझ लीजिए। विटनेस इसलिए कि आपको मन को समझना है। जब आप किसी चीज को समझोगे नहीं तब आप उस पर कंट्रोल कैसे डाल सकते हो? जब आप उसको समझोगे तब आप उस पर कंट्रोल डाल सकते हो। तो मन को विटनेस करना है, पद्मासन लगाकर आती जाती श्वास को विटनेस करके देखना है। अब श्वास जैसी भी आती है देखो, श्वास अगर लंबी आ रही लंबी देखो, श्वास छोटी आ रही छोटी देखो, सांस पतली आ रही पतली देखो, मोटी आ रही मोटी देखो, लंबी आ रही लंबी देखो, गर्म आ रही गर्म देखो, ठंडी आ रही ठंडी देखो, पूरे बॉडी के अंदर में आ रही सब देखो, सारे स्नायु के अंदर में घूम रहे उसको देखो। विटनेस होके बस देखो, श्वास लो मत। तो ऐसे देखते 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 जब श्वास के प्रति जागृति आ जाएगी तो अपने प्रति जागृति आ जाएगी। तो ध्यान की बहुत सारी स्टेज है, लेकिन मैं बेसिक स्टेज की बात कह रहा हूं जो आनापान सती है। 10-15 मिनट कम से कम रोज अगर आप करते हैं तो आपका अवेयरनेस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। आपका चेतना का लेवल है, होश का लेवल बढ़ जाएगा। और होश का लेवल जब बढ़ेगा तो आप होश के साथ काम करोगे, हर काम होश के साथ करोगे। तो जो कबीर साहेब कह रहे हैं कि मन बुद्धि जावन पहुँचे हो रमैया राम, तहा खोज कैसे होय हो रमैया राम। यह सुनी के मन धीरज धरुई हो रमैया राम। मन बढ़ी रहल लजाए हो रमैया राम, फिर पाछे जनी हेरहु हो रमैया राम। कालभूत सब आई हो रमैया राम। तो यह सब बातें सुनकर भक्तों की कल्पना में फैला हुआ मन लज्जित हो गया। उक्त बातें सुनकर तो भक्तों के निरुत्तर हो जाने पर कबीर साहब ने फिर उन्हें समझाया। क्या समझाया? हे पथिक चेतन राम, अब पुण्य पीछे लौटकर कुछ मत खोजो, क्योंकि तुम्हारी अपनी आंतरिक चेतना से अलग, स्वयं चेतना से, स्वरूप स्थिति से अलग जो कुछ तुम्हें मिलेगा सारी नकली वस्तुएं होगी, सब छूट जाएगी। तो जो सत्य और जो असत्य, जो नित्य और अनित्य, दो पार्ट है, अनित्य और नित्य। जो शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई जो भौतिक चीजें हैं वो सारे अनित्य है, और जो मन बुद्धि के पार वाली चीजें नित्य चीजें, जो आपका क्षेत्र है टाइमलेस एरिया के अंदर में।
जिसको तथागत निब्बान का एरिया कहते हैं। तथागत उसको निब्बान का एरिया कहते हैं। और आगे जो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कही कबीर सुनो हो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि ढिग फैला येऊ हो रमैया राम। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुनो हो संतो सुनो, हो रमैया राम सुनो, अब तुम अपने मन और बुद्धि को अपने पास ही फैलाओ, अपने पास फैलाओ। अर्थात तुम बाहर कुछ न खोज कर स्वयं आंतरिक अनुसंधान करो। तो ये जो अनुसंधान की जो बातें हैं, जो तथागत समाधि की बात कहते थे, समाधि की बात जो अष्टांगिक मार्ग के अंदर में जो सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो आती है, उस पर उसकी बात है कि अनुसंधान करो। तो अनुसंधान करने की जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस है कि गलत जो पड़ा हुआ है उसको बाहर करना, ब्रेन के अंदर जो गलत पड़ा हुआ है उसको बाहर करना, फिर गलत को आने नहीं देना, फिर अच्छाई की एंट्री करवाना और अच्छी चीजों को सुरक्षित करके रखना। अच्छी चीजों को सुरक्षित करके रखना एक व्यायाम है, सम्यक व्यायाम। व्यायाम करना है ब्रेन के बारे में, आंतरिक अनुसंधान करने का तरीका। फिर एक स्मृति वाला जो भाग है, स्मृति वाले भाग के अंदर में जो काय, शरीर के प्रति स्मृति, पूरे बॉडी के प्रति स्मृति होनी चाहिए। जो अपन ने थोड़ा आनापान सती की जो बात की थी अभी, ये शरीर के स्मृति से संबंधी बात थी। हम आगे आने वाले उसमें कुछ इसमें मैंने दिया है कि 37 बोधि पक्ष धम्म और 4 स्मृति प्रस्थान के अंदर में ये सब व्याख्या की है। कुछ अलग से ऑडियो बना भी रखे हैं मैंने। तो कायानुपश्यना, काय के प्रति स्मृति, वेदना के प्रति स्मृति। तो काय के प्रति जब आप स्मृति करते हो तो आपको अमृत के दर्शन होते हैं, निब्बान के दर्शन होते हैं, उस एरिया के, टाइमले के एरिया के दर्शन होते हैं। काय के प्रति जब स्मृतिवान होते हो, जब आप ध्यान के अंदर बैठते हो, जब काय के अंदर में स्मृति करते हो, जब आनापान सती करते हो, तो जब जागृत हो जाते हो, फिर शरीर के अन्य अंगों के बारे में आप विश्लेषण करते हो कि मेरा शरीर क्या क्या है। शरीर का वैज्ञानिक ढंग से उसको तोड़ते हो, शरीर के एक एक भाग को। शरीर के पानी के भाग को देखते हो, शरीर के टेम्परेचर वाले भाग के देखते हो, शरीर के वायु वाले भाग को देखते हो, और शरीर के पृथ्वी वाले भाग को देखते हो। तो पृथ्वी से जो चीज़ें हमको मिलती है, तो पृथ्वी तत्वों की जरूरत है, वायु तत्वों की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उष्णता की जरूरत है। इसलिए तो पृथ्वी को बैलेंस रखने की जरूरत है। ये हरे पेड़ पौधे क्यों चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहते? हरे पेड़ पौधे है तो शुद्ध ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन रहेगी, हवा अच्छी रहेगी, पानी अच्छा बरसेगा, फसल अच्छी आएगी, फसल अपन को खाने को मिलेगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा और पूरा जीवन वातावरण आनंदमय होगा। तो आंतरिक दृष्टिकोण से जब आप वो चीज़ को जानोगे तब बाह्य दृष्टिकोण में आप करोगे। तो आपका जितना आंतरिक दृष्टिकोण विकसित होते जाएगा, विकसित होते जाएगा। क्या कारण है जापान आगे बढ़ा, हम पीछे रह गए? जापान पे भी परमाणु बम गिरे थे। क्या कारण है जो बौद्धिक क्षमता में जो देश अपने विश्लेषण क्षमता बढ़ा रहे, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग वहीं पे घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमने अपनी विश्लेषणात्मक की क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाने की, जानने की कोशिश नहीं की है। और कई लोग बुद्ध का नाम ही लेने से शर्माते हैं। उनको लगता है कि कोई बुद्ध का नाम हम ले लेंगे तो लोग बोलेंगे हम तुम नीच जाति के हो। बड़े डरे हुए हैं, शास्त्रों के प्रमाण में फंसे हुए हैं, मूढ़ है, मूढ़ है। वो मछली जैसे लटके हुए हैं, चारे के चक्कर में भव बंधनों से घूम रहे हैं और नित्य और अनित्य का क्षेत्र नहीं जान रहे। वो अनित्य क्षेत्र के अंदर में घूम रहे हैं। वो शरीर के साथ में सारी चीजें जाने वाली है। इसलिए भ्रमित करने वाले लोगों ने अलग तरीके से शास्त्रों की रचना की है। इसको समझना, इसको जानना। फिर बॉडी के ऊपर में आपकी वेदना का प्रभाव होता है।
वेदना के प्रति स्मृति क्यों है? कभी आप देखा कि आपका सर बहुत फट रहा है, दर्द कर रहा है, तो इसका अनुसंधान कैसे करोगे? कई लोग बीपी के शिकार है, उसका रीजन ये है कि वो शरीर फट रहा है, शरीर के अंदर में जो ब्रेन के अंदर में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, उसको कैसे बाहर निकालोगे? वेदना के द्वारा। वेदनानुपश्यना, देखोगे कि वेदना कैसी आई, किस कारण से आई, किस घटनाक्रम से आई। जब आपने किसी पर क्रोध किया होगा तो क्रोध का इन्फ्लेक्शन आपके ब्रेन पे हुआ होगा। जब आप किसी के ऊपर क्रोध करते हो, किसी पर द्वेष करते हो, तो वो अंदर से पहले आपको निर्माण करना पड़ता है। जब निर्माण होता है, वो क्रोध जब दूसरों पर जाहिर करते हो, तो वो पता नहीं सामने वाले का कितना हानि होगी, नहीं होगी, लेकिन आपकी होगी, क्योंकि आपने निर्माण किया है। तथागत ने कहा कि क्रोध को शांति से जीतो, शांति से जीतो। तो अनुसंधान करना है वेदनाओं पर। वेदनाओं पर अनुसंधान करोगे तो वेदना पकड़ में आएगी। वेदना पकड़ में आएगी तो वहां आपको पता चलेगा ब्रेन के अंदर में कि आपने अच्छा ऐसा ऐसा किया था, क्या ये गड़बड़ हुई थी। उसका अपोजिट डायरेक्शन आप जैसे ही ब्रेन को दोगे तो वो चीज़ें, वो गांठ है, वो जो बना हुआ जो चीज़ है, जो शरीर को वो आपके ब्रेन को पीड़ित कर रही थी, उस पर आपको रिलैक्सेशन मिलना शुरू होगा। तो वेदनानुपश्यना क्यों करना है? वेदनानुपश्यना शरीर को शांत करने के लिए, शीतल करने के लिए। चित्तानुपश्यना, उसके बाद चित्तानुपश्यना, चित्त के प्रति, चित्त यानी सबकॉन्शियस माइंड, मन के बाद वाला जो एरिया है चित्त है, जो सारी चीजें स्टोर होती है, सारी भावनाएं स्टोर होती है, आपका स्वाद, आपका जो कुछ भी मन के अंदर आई है चीजें, जो आपने जिन चीजों को बगैर कैलकुलेशन के अगर जाने दिया तो वैसी की वैसी चली जाएगी। कैलकुलेशन करोगे, सही चीज सही गलत का ये करोगे और सही को मान के स्टोर करोगे, तो स्टोर रूम है आपका चित्त, आपका स्टोर रूम है। तो चित्त की स्थिति देखनी है, चित्त किस स्थिति में है, तो वो भी ध्यान की अवस्था में आप देखते हो। चित्त आपका कैसा है, किस लेवल पे है, क्या है, ये आप अनुसंधान करते हो। तो चित्त को शुद्ध करते हो। फिर चित्त को शुद्ध करते आपको समझ में आना चालू होता है कि चित्त शुद्धि का मार्ग क्या कहा तथागत ने, क्यों कहा चित्त शुद्धि का मार्ग? क्योंकि चित्त जब प्योर होना शुरू हो जाता है, वो प्योर कैसे होता है? प्योर होता है उसके अंदर का मैल दूर होने से। मैल दूर कैसे होता है? उसके अंदर का कचरा बाहर निकालने से। कचरा बाहर कैसे होगा? धम्म के मार्ग। फिर धम्म अनुपश्यना होती है। धम्म अनुपश्यना काय के लिए? चित्त को शुद्ध करने के लिए होती है। चित्त की स्थिति को आपने समझ लिया, मेरा चित्त इस लेवल पे है, उसको शुद्ध करने के लिए धम्मानुपश्यना। तो 37 बोधि पक्षीय धम्म है। धम्म के अंदर में जो सेंटर पॉइंट है, जो समुंदर है उदाहरण के लिए, और समुंदर के अंदर में जो हीरे मानी मोती है, वैसे ही धम्म के अंदर में 37 बोधि पक्षीय धम्म सेंटर पॉइंट है धम्म का। 37 बोधि पक्षीय धम्म। बोधि पक्षीय, बोधि मतलब बोधि यानी ज्ञान। ज्ञान जो ज्ञान का अंदर से पता करने के लिए। तो जो कबीर साहेब जो कह रहे हैं कि मन की बाद वाली जब बुद्धि भी नहीं जाती, वहां वाली चीजें क्या चीजें? वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि के अंदर में जो फर्स्ट स्टेज आता है वो आता है सवितर्क सविचार समाधि। तो सवितर्क समाधि क्या है? सवितर्क सविचार, पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव लॉजिक। तो जो ब्रेन के अंदर में जो निगेटिव पड़ा हुआ है, निगेटिव लॉजिक पड़े हैं, निगेटिव थॉट पड़े हैं, जो भी है, उस निगेटिव को पॉजिटिव देखिए, सकारात्मक देखिए। तो ब्रेन जो काम करता है, चित्त जो काम करता है, ये सॉल्यूशन वाइज में काम करता है। तो आपको पॉजिटिव थॉट देने हैं और पॉजिटिव लॉजिक देने हैं। ये एक फर्स्ट समाधि का भाग है। कॉन्सेंट्रेट, समाधि है कॉन्सेंट्रेट करना उस चीज पे, है ना। ये अनुसंधान की बात है, जो कबीर साहब अनुसंधान की बात कर रहे हैं। फिर आता है अवितर्क विचार समाधि। वितर्क, अवितर्क। अब वितर्क नहीं करना है, लॉजिक नहीं देना है, और केवल विचार रहेगा, थॉट रहेगा, थॉट को देखना है। एक समय आएगा कि पूरा क्लीन हो जाएगा, अब उसको आपको दर्शन करना है उस थॉट के। जब आपके थॉट क्लीन हो गए सारी चीजें, तो उसके दर्शन करना। और फिर उसके बाद वाली जो स्टेज आएगी, वो आएगी अवितर्क अविचार समाधि। अब उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई थॉट नहीं होगा, बस शून्य होगा, एरिया शून्य वाला होगा, उसमें केवल शून्य है। उस एरिया के अंदर आप एंट्री करोगे। उसके बाद वाला जो फोर्थ स्टेज है वो है अनिमित्त समाधि। अनिमित्त, अब आप शून्य की तरफ भी नहीं देख रहे, आप अपने स्वतंत्र छोड़ दिया। अब आपने स्वतंत्र जब आपने छोड़ दिया, तो आप
उस ब्रह्मांड से वो अनिमित्य यानी जो एक एक चल वाला एरिया, अचल वाला एरिया, जो टेम्पररी एरिया, परमानेंट एरिया, तो जो परमानेंट वाला जो एरिया अनिमित्य एरिया है, उस एरिया के अंदर में आप उस एरिया को आप देखोगे, साक्षात्कार करोगे, तभी तो तथागत पे श्रद्धा आएगी, धम्म पे श्रद्धा आएगी, सच्चाई पे श्रद्धा आएगी, आपको अपने ऊपर श्रद्धा आएगी। तो कबीर साहेब क्या कह रहे, वही तो कह रहे, ये रमैया राम, कौन रमैया राम, आप ही रमैया राम हो। अनुसंधान करो, जानो और खोज करो और आंतरिक रूप से अपने आप को ले जाओ और अपनी मुक्ति करो। तो शास्त्रों को प्रमाण न मानकर अपने आप के विवेक बुद्धि के द्वारा उस लेवल तक पहुंचो और प्रमाणित हो जाओ, श्रद्धा निर्माण करो। तो कहने का मतलब क्या है, एक जीवन देना चाहते, महाजीवन देना चाहते, जीवन नहीं महाजीवन देना चाहते। और जो मार रूपी एरिया है, जो आपका कांटे में खाना लगा के मछली को मारने के लिए खड़ा है, उससे बच जाओगे और जन्म मृत्यु के बंधन से, दुख के मुक्ति के बंधन से मुक्त हो जाओगे और अच्छाई और सच्चाई के अंदर आ जाओगे, आपकी सद्गति हो जाएगी। तो ये इन अर्थ महापुरुषों के वचन है, ये हमारे कल्याण मित्र हैं। आपके अनुसंधान के लिए, आपके जानने के लिए, आपको समझने के लिए आज हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है। इसको जानकर समझकर, किसी चीज़ को जानना है, समझना है, फिर मानना है। आपको लगता है ये सही है तो मानना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सुपरमार्केट अप्रोच रखना है ना। आपने अभी तक इस वाणी को शांति से सुना, समझा, इसलिए मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, मंगल मैत्री करता हूँ कि आप स्वस्थ हो, आपके परिवार के अंदर सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके मित्र साथीगण सब स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण हो, आपकी समृद्धि बढ़े और आप सत्संग में आए, कुशल मार्ग पर आए और आपका आनंद हो, मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सद्गुरु कबीर साहिब को नमन। और यही वाणी हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।